भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर दशहरा मैदान में आयोजित किया गया जनजातीय गौरव दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ वरिष्ठों का सम्मान। सिम्स हॉस्पिटल में काम कर रहे 900 मजदूरों ने 4 महीने से पेमेंट नहीं मिलने के कारण जड़ा गेट पर ताला, विरोध प्रदर्शन कर दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। नागपुर मार्ग पर शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात बाइक सवार एक युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, युवक की हुई मौत। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की प्रारंभ। और ग्राम हिवरा पृथ्वीराम में पशुओं में दिख रहे संक्रामक रोग के लक्षण, गौवंश और बकरियों में फैल रहा रोग। छिंदवाड़ा व पांडुना कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के दशहरा मैदान में आज जनजातीय कार्य विभाग द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें आदिवासी नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुति और वरिष्ठों का सम्मान किया गया है। इस दौरान छिंदवाड़ा पांडुना सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, महापौर विक्रम महाके, कलेक्टर हरेंद्र नारायण, एसपी अजय पांडे सहित प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के सदस्य मौजूद रहे। जितेंद्र शाह जी के स्वागत के लिए पुनः हम भगवान बिरसा मुंडा किसी एक समाज के नहीं, इन्होंने हमारी भारत माता के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। और जो भी संत होते हैं, जो भी महात्मा होते हैं, जो भी अवतार होते हैं जिनको हम मानते हैं, वो किसी एक समाज में बंध के नहीं रहते हैं। इसलिए ये जनजातीय गौरव दिवस उनकी याद में हम मना रहे हैं। और एक ऐसा समाज जो प्रकृति से जुड़ा होता है, जिसके कारण आज हमारे जंगल, जमीन और सुरक्षित है। गौरव दिवस के पावन अवसर पर हम सभी यहाँ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिन्होंने छिंदवाड़ा की माटी से निकलकर जब संसद में पहुँचे और संसद में पहली बार जब शपथ लेने के लिए पहुँचे तो अपने सिर पर आज ही की तरह पीला गमछा धारण किया। ऐसे आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय विवेक बंटी साहू जी उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्माननीय यशस्वी ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय शेषराव यादव जी, हमारे बीच पर उपस्थित हमारे जिले के सम्माननीय कलेक्टर साहब आदरणीय हरेंद्र नारायण जी, एसपी साहब आदरणीय अजय पांडे जी, सीओ साहब, आप सभी को पुनः मैं अपनी ओर से बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और बड़े गर्व और गौरव की बात है कि आज का यह उत्सव हम केवल आदिवासी जनजाति समाज नहीं मना रहा, बल्कि पूरी सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद जी के आह्वान पर पूरी सरकार इस उत्सव को मना रही है। और कुछ ही समय के पश्चात हम देखेंगे कि हमारे बीच में लाइव हमारे गुजरात से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जबलपुर से मोहन यादव जी जुड़ेंगे, उनको भी हम सुनने का अवसर हमें मिलेगा। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं
और आज हमारे लिए निश्चित तौर पर गौरव का दिवस है। आज का दिन जनजातियों भाइयों बहनों के लिए गौरव का दिवस है, आज पूरे भारत के लिए गौरव का दिवस है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने आदिवासियों के लिए जल जमीन और जंगल की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने स्वतंत्रता की अलख हमारे आदिवासी भाइयों बहनों में जगाई। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन्होंने आदिवासी भाइयों बहनों को एकत्र किया और जो ब्रिटिश हुकूमत ने जो आदिवासी भाइयों बहनों के ऊपर जुल्म किए, उसकी रक्षा के लिए उल गुलाम आंदोलन प्रारंभ करने वाले भगवान बिरसा मुंडा, जिनको धरती आबा की उपाधि से भी जाना जाता है, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती मनाते हुए देश का एक एक नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऐसे परिवार के सदस्य सम्मानित होते हुए और हम सब इस बात पर गर्व करते हुए, गौरव करते हुए आवां ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजना से आप लाभान्वित होने वाले हैं। इस क्रम में हम बुलाना चाहेंगे श्री इतरू शंभू भारती जी। आपको बता दें कि आपको तालियों के साथ सरकार के द्वारा की गई इस पहल, जिसमें से प्रतीकात्मक रूप से कुछ आपके सामने मंच पर दिए जा रहे हैं। और अब जनजातीय कार्य विकास विभाग के द्वारा संचालित भगवान बिरसा मुंडा की स्वरोजगार SRLM डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा विभाग की ओर से स्व सहायता समूह क्रेडिट लिंकेज CCL के तहत चंद्रकला डहरिया जी और नूरवती डहरिया जी संगम स्व सहायता समूह जटामा छिंदवाड़ा यहाँ आमंत्रित है। इन्हें जो राशि का चेक वितरित किया जा रहा है और आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। जनजातीय कार्य विकास विभाग की ओर से भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत आप लोगों को 11 लाख रुपए और 4 लाख रुपए की राशि के लिए चेक प्रदान किया जा रहा है, ट्रेडिंग वर्क्स के लिए और कपड़ा व्यवसाय आरंभ करने के लिए। ये हित लाभ का वितरण यहाँ मंच पर लगातार माननीय अतिथियों के हस्ते किया जा रहा है। कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर से औषधि फसल चिया शीड्स की खेती के लिए श्री सुनील साहू पौनार अमरवाड़ा आमंत्रित है और साथ में प्राकृतिक खेती के लिए श्री जितेंद्र सिंह पटेल करें, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा का पूजा अर्चन इस मंच के माध्यम से किया। और इस सिम्स हॉस्पिटल में काम कर रहे 900 मजदूरों ने आज 4 महीने से पेमेंट न मिलने पर गेट पर ताले जड़ दिए एवं सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों को देखकर प्रोजेक्ट मैनेजर भाग गए, जिसका भी मजदूरों ने विरोध किया। मजदूरों ने कहा कि अगर उनकी पेमेंट नहीं दी जाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इन मजदूरों के साथ 50 ठेकेदार भी शामिल थे। सब कोई जान रहे हो कितना तारीख हुआ? 14 तारीख हुआ। हो गया पहले पैसा फिर काम, पहले पैसा फिर साहब को मंगाइए, साहब हम लखनऊ में चाहिए। बाकी पैसा अभी चाहिए, अभी यहाँ पे चाहिए, उसके बाद मिलेगा। पैसा के लिए हमें बीवी बच्चे छोड़ के आए हैं, अपने अपने चोरी पुरानी छोड़ के आए, त्याग के आए हैं। अगर मैं भूखी चाहिए, महीना का 1 महीना के लिए बंद, सीधा मैं बोल रहा हूँ।
अरे भूखा काम नहीं कर सकता यार। अगले हफ्ते में खर्ची मिला नहीं, घर से पैसा देना चाहिए। खा खा के टिका रहे हैं जनता यहाँ, अपना शरीर मार रहे हैं। तो यहाँ क्या दिक्कत जा रही है पेमेंट की? दिक्कत ये है, पिछले जब से काम यहाँ पे चल रहा है तब से पेमेंट का इशू आ रहा है और लगातार पेमेंट होने का न कारण से हड़ताल की गई है और जिसमें पिछले 5 महीने से पेमेंट नहीं हुई है। अधिकारी लोग बताते हैं कि PIU से पेमेंट नहीं आया है, ऊपर से पेमेंट नहीं आया है और लगातार डेट देती जा रही है, पर डेट आ रही है, निकल जा रही है, पर पेमेंट नहीं आ रहा है। पिछले कई वर्षों से यही चीज़ें चलते आ रही है। पिछली बार भी हमको 4-6 महीने पहले हड़ताल करना पड़ा था, जिसके बाद भी पेमेंट में कोई सुधार नहीं है और आगे भी कोई सुधार नहीं हो रहा है, जिसके चलते हमको हड़ताल करना पड़ा है और अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी जब तक पेमेंट नहीं आएगा। सभी का, कॉन्ट्रैक्टरों का, लेबरों को, हेल्परों का काम चालू नहीं होगा। पैसा मिलेगा तभी उसके बाद कब से आपकी पेमेंट नहीं है, क्या दिक्कत जा रही है? 4 महीने से सर जी, लोगों को हमारी तो है जो है, लेकिन लोगों को 4 महीने से नहीं हो रही। सबकी 4 महीने से नहीं हो रही है। और साहब, बड़ा साहब जो है यहाँ के है, वो आते हैं कि कहते हैं अभी परसों दिन के हैं, 4 दिन हो गया। कहीं खुराकी अभी आज काल में हम व्यवस्था कर रहे हैं और उनके कितने दिन हो गया ठेकेदार साहब? 5 दिन गुजरा, 5 दिन हो गया। 5 दिन में अभी काल मीटिंग हुई थी, पिटवलू पे कोई सरकार आया था, नेता आए थे इंजीनियर लोग, तो सलगी में हम लोग को वर्कर को बैठक कराया था। अब वहाँ करवा के चाय पीने को हम लोग को बाद दिए, सारा बिस्कुट दिए हैं, सारा बिस्कुट कि जो लड़का मेरा खाता नहीं साला बचिक देता है ना 3 रुपया। साहब जी समझ रहे हैं ना? पेमेंट नहीं होने का कारण क्या है? कारण ये है कि हम लोग को तनख्वाह चाहिए, पैसा चाहिए, हम लोग ठंडी में मर रहे हैं, ये चाहिए। तो पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? अब उससे बात करिए, हम तो भौंक रहे, चिल्ला रहे हैं। कंपनी बोल रही है क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा है। अगर पेमेंट नहीं हुई तो फिर क्या करोगे आप लोग? तो पेमेंट नहीं साहब, तो हम लोग तो जो मालिक है जो काम करा है उसी को पकड़ेंगे। हड़ताल रहेगा, ताला नहीं खुलेगा यहाँ जब तक यहाँ पूरे जनता का भुगतान 4 महीने के नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ ताला नहीं खुलेगा। बताइए, इसमें आप लोग पेमेंट कब से नहीं हुई है? 4 महीना को रुका है पेमेंट सर। क्यों नहीं हुई? अब हम क्या बताएं कि क्यों नहीं हुई है। हम लोग को पेमेंट चाहिए, हर ही बलकर को चाहिए, जितना बलकर है सभी लोग खाने कमाने के लिए आए हैं, सभी लोग को चाहिए, पेमेंट चाहिए। सारे आदमी काम करने हैं, सब लोग अपने बीवी बच्चों के लिए कमाने आए हैं, है ना? जो हम पाएंगे नहीं तो बीवी बच्चे को क्या देंगे सर? आपके अधिकारी लोग क्या बोलते हैं? हमारे अधिकारी लोग बोले कि हम 14 तारीख को माने हिसाब दे देंगे, शुक्रवार को। तो शुक्रवार भी बीत गया, संडे को खुराकी भी नहीं दिया, अगले संडे को खुराकी भी नहीं दिए और दूसरा संडे भी आ गया सर। तो पेमेंट नहीं हुई, जो आप क्या करोगे आगे? अब हमारा ये हिसाब है कि पेमेंट खुलेगा, जब पेमेंट दे देगा तभी तो गेट खुलेगा। जब तक पेमेंट नहीं देगा तो गेट नहीं खुलेगा। बस न लोकल भी जाएगा न किसी के ठेकेदार के आदमी। कहाँ से आए हो आप लोग? हम सीधी जिला का है। क्या नाम आपका? हमारा शीला साकेत नाम। कोतवाली थाना क्षेत्र के नागपुर मार्ग में शुक्रवार और शनिवार की रात में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी और वाहन चालक टक्कर मारकर घटनास्थल से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने युवक को देखकर मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। साथ ही अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल बताया जा रहा है कि मृतक युवक रोहित अपने परिवार के अन्य सदस्यों को नागपुर रोड स्थित मकान में छोड़कर अपने घर वापस झंडा मोहर्ली की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक कार चालक ने युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि लगभग 1 साल हो गए हैं जब मृतक रोहित के बड़े भाई सोहित की भी सड़क हादसे में मौत हो गई थी और उसके पिता भी नहीं है। मां के साथ मृतक रोहित रहता था, लेकिन वह भी इस दुनिया से चला गया। घटना के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उन्होंने बताया कि रोहित बाइक के लिए बहुत जिद कर रहा था, तो दीपावली के बाद ही बाइक लिया था और अभी एक भी किस्त नहीं पटाया है। हमारे थे नागपुर रोड से इमली खेड़ा तरफ से छिंदवाड़ा तरफ आ रहे थे। कामठी ज्वेलर्स के सामने एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक व्यक्ति घायल था। वहां पर हमने उसको अपनी गाड़ी में डाले और जिला चिकित्सालय लाके छोड़ दिए।
काय कार से हुआ एक्सीडेंट? एक कार और एक बाइक से हुआ है। इन दोनों की आपसी में टक्कर हो गई। हमने इसको जिला चिकित्सालय लाके छोड़ दिए, एडमिट कर दिए वहाँ पर। उसके बाद हमने छोड़ दिए। मेरा नाम अभय साहू, मोहन नगर, नैयावादी, वार्ड नंबर 46। हिवरा पृथ्वीराम में कुछ दिनों से पशुओं विशेषकर गौवंश एवं बकरी में संक्रामक रोग के लक्षण सामने आने के बाद पांडुना और छिंदवाड़ा कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। जिला पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला छिंदवाड़ा द्वारा पत्र के माध्यम से पशुओं में एंथ्रेक्स रोग संक्रमण पाया गया है। इस रोग में पशुओं में नाक एवं खुरों पर घाव, ज्वर, दूध उत्पादन में कमी तथा मृत्यु के लक्षण पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच से यह संभावना व्यक्त की गई है कि यह रोग आसपास के गांव में भी फैल सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पांडुना और छिंदवाड़ा कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। प्रभावित क्षेत्र में पशुओं के आवागमन, खरीद फरोख्त, दूध एवं मांस विक्रय पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। पशुपालन विभाग द्वारा विशेष दल गठित कर रोगग्रस्त पशुओं की पहचान, पृथक्करण, उपचार एवं टीकाकरण का काम प्रारंभ किया गया है। राजस्व विभाग को मृत पशुओं को खुले में ना फेंकने एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार गहरे गड्ढे में चूना और नमक डालकर दफनाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम में स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच, जल एवं दुग्ध नमूनों की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस विभाग प्रभावित क्षेत्र में पशुओं के आवागमन पर रोक सुनिश्चित कर रही है। संयुक्त निरीक्षण दल पशुपालन, स्वास्थ्य, राजस्व एवं पुलिस विभाग प्रतिदिन निगरानी कर रहा है एवं ग्रामीणों को माइक व सूचना पत्र के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल कुल 12 पशुओं में संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं, जिनमें से एक का इलाज किया जा चुका है, जबकि कुछ पशुओं की मौत की सूचना प्राप्त हुई है। छिंदवाड़ा और पांडुना कलेक्टर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। प्रभावित क्षेत्र में पशु बाजार, मेला एवं व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही आमजन से अपील भी की गई है कि वे संक्रमित पशुओं के संपर्क में न आए तथा किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत ग्राम सचिव, पशु चिकित्सक या स्वास्थ्य कर्मी को सूचित करें। प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य है। उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। किसने दूध पिया था ना? इससे गाय का भी दूध पिया था क्या? गाय का दूध पीता थोड़ा। जो आपको अभी जिसकी जो गाय की डेथ हुई अपनी, उसका पिया था क्या इसने? हाँ। एक दिन पहले? हाँ, एक दिन पहले पिया था लगा। वही हम भी पिया नहीं, गाय तो कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को? कोई परेशानी हुई थी क्या बच्चे को? नहीं, आप इनसे बात करो, परेशानी कोई परेशानी नहीं, इरिटेट होती ना? क्या बोल रहे थे? ये तो कभी कभी भाई माँ का दूध पी रही क्या? माँ का दूध लड़का है, माँ का दूध पी रहा है। हाँ। बुखार उखार कुछ ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक ही बच्चा है। गाय का दूध क्यों पिला रहे थे? वो अब पेट नहीं भरता था गाय का भी दूध, माँ का दूध पी रहा था ना। रोता नहीं, कुछ भी नहीं करता। नहीं, वो बता रहे थे कि नहीं, अभी वो कल ही पी रहा था, वो इसलिए क्या हुआ कि नींद नहीं हो रही होगी, इसलिए कल अच्छा सोया। अगर किया है तो बताइए। हाँ, किया था, जो है वो बताओ। क्योंकि क्या है, अगर जैसे इसको कोई परेशानी आ रही है तो हमको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, बच्चों के डॉक्टर तुरंत बताना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जो जानवर खत्म हुआ है उसका दूध इन्हें पिया ना, इसलिए हमको बोल रहे हैं और कुछ नहीं, है ना? नहीं, वो तो बता रहे हैं। कुछ लगेगा इसको ऐसा तो तुरंत, ठीक है ना? इसको संपर्क करोगे आशा दीदी या किसी को, है ना? इसको कोई परेशानी होती है, बुखार आता है या दस्त होते हैं, कुछ भी ऐसा होता है ना? सर्दी खांसी भी होती है, तुरंत दिखाना। नहीं, अभी घर में किसी को कोई बुखार, सर्दी, खांसी, पेट दर्द, उल्टी, जी मचलाना, चक्कर आना, पापा को होता हो, खून के साथ उल्टी आना, खून के साथ दस्त होना, ऐसा किसी को कुछ नहीं है। मगर 1 से 2 दिन, 1 से 7 दिन के अंदर कुछ हो तो बताओगे। कुछ भी जो चीज़ हमने बताया वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? खासकर बच्चे को बता दो। हाँ, ठीक है ना। माटी सत्याग्रह, बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन, अजाक्स तथा जिला छिंदवाड़ा के आदिवासी दलित संगठनों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। 15 नवंबर 2025 को माटी सत्याग्रह के ऐतिहासिक अवसर पर छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में मध्य प्रदेश के विभिन्न जनजातीय दलित संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवा संगठनों और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने विशाल उपस्थिति दर्ज कराते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम एक विस्तृत, तथ्याधारित और संवैधानिक रैली निकालकर ज्ञापन प्रस्तुत किया। यह ज्ञापन एसटी एवं एससी समाज के भूमि अधिकार, सामाजिक न्याय, सुरक्षा, शिक्षा, संस्कृति,
प्रशासनिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक अधिकारों से जुड़े गंभीर प्रश्नों पर केंद्रित रहा। संगठनों ने चेतावनी दी है, यदि प्रशासन और सरकार इन मुद्दों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं करती है तो छिंदवाड़ा मुख्यालय में बड़े स्तर पर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के जनजातीय दलित संगठन शामिल होंगे। आज जो है 15 नवंबर 2025 को वीरांगना महारानी दुर्गावती चौक में हम सभी गुणमानस समग्र विकास क्रांति आंदोलन की समस्त इकाइयों के द्वारा बिरसा मुंडा जयंती माटी सत्याग्रह के रूप में मनाया गया, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के अंदर 1000 से ज़्यादा गांव 5वें अनुसूचित क्षेत्र के गांव विस्थापित हो रहे हैं और उसी के साथ साथ छिंदवाड़ा जिले के अंदर बहुत सारी ज़मीनें आदिवासियों के कन्वर्ट हो रही है। रेगुलर हम मुद्दा उठा रहे हैं, तो उन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और लद्दाख में सोनम वांगचुक और मध्य प्रदेश के इंजीनियर विलेश खराड़ी जिनके ऊपर NSA लगा के अंदर भर दिया गया है, उस संबंध में हमने आज बिरसा मुंडा जयंती के दिवस के अवसर पर माटी सत्याग्रह के रूप में मनाते हुए हमने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें रैली के माध्यम से हमने यही मांग की कि हमारे जिन युवाओं को जो बिरसा मुंडा के राह पे चल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर आप मामला कायम करके NSA लगा दे रहे हैं, उनकी तत्काल रिहाई आप करवाइए। और जनजातीय गौरव दिवस हम उस दिन मनाएंगे जब हमारे आदिवासियों की जल जंगल जमीन और उनके पैसा कानून और तमाम अधिकारों में जब आदिवासियों की स्वायत्ता आ जाएगी, धरातल में लागू हो जाएंगे, तब हम गौरव दिवस मनाएंगे। अभी हमारा माटी सत्याग्रह ही रहेगा, ऐसा कहकर हमने सभी लोगों ने आज ज्ञापन सौंपे। मैं देवराबन भलावी, जिला अध्यक्ष गुणवाना गणतंत्र पार्टी। नमस्कार, मैं प्रवीण धुर्वे, गुणवाना गणतंत्र पार्टी जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा। और आज हमने 15 नवंबर के उपलक्ष्य में जो जयंती मनाई है, हम लोगों ने गौरव दिवस तो बिल्कुल नहीं मनाया है, क्योंकि हम किस बात का गौरव दिवस मनाएं जहां पे हमारे 1000 से ज़्यादा आदिवासी भाइयों को गांव से विस्थापित किया जा रहा है। कहीं दूधी नदी के नाम पे उन्हें विस्थापित किया जा रहा है, कहीं बांध के नाम पे उन्हें विस्थापित किया जा रहा है, कहीं हमारे स्कूल जो छात्रावास इंटीरियर क्षेत्रों में है वहाँ पे बच्चों को सही सुविधा नहीं दी जा रही है। तो हम किस बात का गौरव दिवस मनाएं? तो हमने यही विरोध जताते हुए आज का जयंती मनाई है बिरसा मुंडा जी की, जो उनकी लड़ाई थी जीवन भर की, उन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हुए अपने आहुति दे दी। तो हम उनके जन्म स्थिति में हम यही आज मांग की है हम लोग ने कि हमारे जो भी आज हम लोग ने मांगे की है कि यार जल जंगल जमीन की रक्षा होना चाहिए और साथ ही साथ हमारे लोगों को सही संसाधन मिलने चाहिए। इसके उपलक्ष्य में हमने ज्ञापन सौंपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय से जय। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 14 नवंबर को विज्ञान प्रदर्शनी एवं बाल मेले का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर सुशील दुबे ने किया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत कर विज्ञान एवं आधुनिक तकनीकों से छात्रों एवं अभिभावकों को अवगत कराया। बाल मेले में बच्चों ने उत्साह से मनोरंजक खेलों एवं स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल्स लगाए। वहीं अभिभावकों ने छात्रों एवं स्कूल प्रबंधन के कुशल मार्गदर्शन की प्रशंसा की। इस अवसर पर शाला संचालिका श्रीमती मंजू साव, प्राचार्य श्रीमती रुचिका साव एवं समस्त शिक्षक और शिक्षिकाओं ने सभी विद्यार्थियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। Carbon monoxide and all that. Yes. Now can you tell me what is the effect, particularly in Delhi, you know, now these days it is full of dents. So what particular precaution
what precaution you can suggest them, because this is not applying in all the places, you know. Then how can we control that? Any latest method? In large, particularly in areas. Ma'am, it also work in the particular areas. Yes, ma'am. Exhauster will observe all the polluted air in इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, ये देश है तुम्हारा, नागरिक हो तुम कल के। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मैडम, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम, रिस्पेक्टेड टीचर्स और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, एवं आज जो आपकी जो साइंस एग्जीबिशन जो आप लोगों ने यहाँ लगाई हुई है एवं फेथ का जो कार्यक्रम है, उसके लिए मैं अग्रिम आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डायरेक्टर मैडम, प्रिंसिपल मैडम और सभी टीचर्स को यहाँ पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बच्चे जो होते हैं वो अंकुर के समान होते हैं। यदि अपन बीज लगाते हैं और बीज जब बड़ा होता है, यदि उसकी परवरिश अच्छी हो जाती है तो वो बहुत ही अच्छा होता है। जैसा कि मान लो हमने गार्डन में कोई बीज लगाया और उसका माली या गार्डनर जो है वो उसकी अच्छी देखभाल करता है, तो वह जो बीज है वो बड़ा आगे चलकर बहुत अच्छा झाड़ बनता है, अच्छा वृक्ष बनता है। We are pioneer in celebrating the 14th November as a Raman Science Exhibition in Chhindwara. We are the pioneers here, and we are inspiring others for such type of the exhibition. And you all know that day by day we are increasing our knowledge with respect to that of the science, and science is nothing but to break the myth in the form of models, in the form of practical proof. All my colleagues of science department as well as of other department, mathematics department, for making it as a great success. And instead of taking much more time, since you are eager to hear the inspiring. शासकीय प्राथमिक शाला इमलिया बोहता में 14 नवंबर बाल दिवस पर मातृत्व ग्रुप और शाला की शिक्षिका श्रीमती कल्पना ठाकुर और श्रीमती अंजना चतुर्वेदी के सहयोग से 45 बच्चों को स्वेटर, खिलौने, फल, टॉफी और लड्डू वितरित किए गए। साथ ही उनके पालकों को भी आवश्यक सामग्री प्रदान की गई और शाला प्रांगण में लगाने के लिए ग्रुप द्वारा औषधीय पौधे भी भेंट किए गए। सभी बच्चे स्वेटर और अन्य सामग्री पाकर बेहद प्रसन्न दिखाई दिए। गौरतलब है कि मातृत्व ग्रुप श्रीमती किरण सोनी के संयोजन में विगत 5 वर्षों से निरंतर समाज सेवा के कार्य कर रहा है। इस आयोजन में किरण सोनी, ममता जैन, आराधना शुक्ला, शशि जाकोटिया, श्वेता सुधा माहेश्वरी, सोना संजय जैन, सरोज सोनी, क्षमा जैन, सुनीता सोनी, निशा यादव, याचना सोनी, श्रद्धा प्रदीप सोनी, स्वाति जैन, अर्चना जैन, मालती जैन, अंजू चौरसिया, सुषमा जैन, आरती विश्वकर्मा, कमलेश विश्वकर्मा, जसोदा वर्मा, दर्मिला सोनी और शाला की शिक्षिका कल्पना ठाकुर और अंजना चतुर्वेदी का सक्रिय सहयोग रहा। शाला परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तालियों से स्वागत करें। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा गांव वैसे भी थोड़ा पिछड़ा है, गरीब है, तो हमारे बच्चों को स्वेटर मिली, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं बहुत बहुत। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन से होती है। बाल दिवस के अवसर पर हमारा मातृत्व परिवार शासकीय प्राथमिक शाला बोहता आया है। यहाँ के बच्चों को मैंने देखा कि उनके पास स्वेटर नहीं है, तो हमारे सभी ग्रुप वालों ने सहयोग के साथ और स्कूल की दोनों मैडम, ठाकुर मैडम और चतुर्वेदी मैडम, इनके भी सहयोग के साथ आज पूरे बच्चों को स्वेटर मिली है। स्वेटर के साथ साथ इनको खाने पीने की सामग्री और खिलौने भी हमारे माता ग्रुप से प्राप्त हुए। आज सभी बच्चों को बहुत प्रसन्नता हो रही है और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है सभी बच्चों को गर्म स्वेटर। धन्यवाद।
परासिया विधानसभा के उमरेठ तहसील के पास घने जंगलों के बीच गौमुख का विशाल मेला लगता है, जो लगभग सैकड़ों वर्षों से लगता चला आया है। इस मेले की विशेषता है कि यहाँ पर गाय के मुख के आकार के पत्थर से पानी निरंतर निकलते रहता है, जिसके कारण ग्रामीण अंचलों के लिए यह एक आस्था का केंद्र माना जाता है। यहाँ लगभग आसपास के 40 गांव के लोग सम्मिलित होते हैं। इस मेले का संचालन ग्राम पंचायत व गांव के प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा किया जाता है। इस मेले में अवैध वसूली और अवैध गतिविधियां भी होती नजर आती हैं, जिसकी वजह से यहां आने वाले भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन को इन सब अवैध कार्य और अवैध वसूली पर अंकुश लगानी चाहिए। ग्राम रिजोरा से आता हूं और ये मेला में हमारा ये स्टैंड का काम है। पंचायत के द्वारा हमने स्टैंड का ठेका लिए हैं और इस बार हमारे गैमुख मेले में मेरी उम्र जब से है, मेरे को पता नहीं कब से यहाँ का मेला लग रहा है और जब से हमारा बचपन से हम लोग हमेशा आते जाते हैं। इस बार सौभाग्य हमको मिला कि यहाँ का हम सब 4-5 लोग भाई लोगों ने यहाँ का ठेका लिए हैं और दुर्गेश पवार जी, सतीश पवार जी, अर्जुन बावनेकर जी, इन लोगों ने सब मिलकर ठेका लिए हैं। और यहाँ हमारा गौमुख से, गाय के मुख से पानी कूदता है। पानी बहुत गहरा है। सभी श्रद्धालु भक्तजनों से निवेदन है कि वहाँ पे सावधानी पूर्वक दर्शन करें और अधिक से अधिक इस मेले में आएँ। लेकिन मेला अभी थोड़ा रस अभी मेला में नहीं है। उसकी वजह थोड़ा खेती किसानी में उतनी आवक है नहीं है। पूरा कृषि वाला क्षेत्र है हमारा, इसके कारण थोड़ा सा अभी यहाँ पे मेले में लेट लतीफ़ी हो रही है। लेकिन मेला 1-2 दिन बाद से अच्छा लगेगा, अच्छी भीड़ हो जाएगी, सभी लोग का आना जाना अच्छा हो जाएगा। सभी से बिना निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने गैमुख मेले में आइए। आपका स्वागत है, स्वागत बंधन है। हमारा काम है, मैं मानकदई कला में रहता हूँ। यहाँ मैं करीबन मैं यहाँ पे 10 साल से सेवा करता हूँ। पहले मेरे दादाजी करते थे इंदरलाल मरकाम, फिर उनके बाद मेरे पिताजी करते थे, फिर उनके बाद मैं कर रहा हूँ। ये तो मुझे भी पता नहीं है कि मेला कब से चल रहा है। ये प्रसिद्ध है गौमुख मंदिर गौमुख के नाम से। यहाँ से गौमुख से पानी निकलता है। यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी मन्नत करते हैं बराबर पूर्ण होता है। और काल भैरव की मूर्ति है, शंकर भगवान जी है और गणेश जी, शीतला माता की मूर्ति भी है और क्या बोलते हैं कार्तिक जी है और दुर्गा जी की मूर्ति भी है। कि गौमुख से पानी निकलता है, इसके नाम से गौमुख पड़ा है। छिंदवाड़ा जिला कृषि क्षेत्र में एक बार फिर जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत हर दिन नए नवाचार और नए कृषि मॉडल से पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। यह कार्यक्रम बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया और कृषि विभाग छिंदवाड़ा के संयुक्त प्रयास से संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और टिकाऊ खेती के लिए प्रेरित करना है। आज छिंदवाड़ा जिले के ग्राम सलैया में किसान वेद प्रकाश रघुवंशी और यदुराम रघुवंशी के खेत पर एक अनूठा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बिना जुताई, जीरो टिलेज और बिना पराली जलाए एक खेत में ही 4 नवीन गेहूं किस्मों की सीधी बुआई की गई। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र सिंह है और मैं बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया जबलपुर से हूँ और मैं छिंदवाड़ा ज़िले में एज ए तकनीकी सहायक काम कर रहा हूँ। तो आज हम छिंदवाड़ा ब्लॉक एंड ज़िले के ग्राम सलैया में हमारे एक किसान हैं, प्रगतिशील किसान श्री यदुराम जी रघुवंशी, जिनके खेत पर जो हमारी जलवायु अनुकूल किस्में हैं, 4 नवीन किस्में, उनका एक ही खेत में बिना जुताई और बिना पराली में आग लगाए सीधे हैप्पी सीडर और सुपर सीडर से आज बिजाई की जा रही है। तो इसमें जो हमारी 4 किस्में हैं वो DBW 303 है और एक किस्में है वो DBW 187 है और DBW 327 है और HI 1636 है। तो 4 ही किस्मों का हम एक ही खेत में एक ही दिन बिजाई कर रहे हैं और चारों किस्मों में एक जैसी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस रहेगी। एक साथ में इरीगेशन दिया जाएगा, एक जैसा फर्टिलाइज़र दिया जाएगा और एक साथ इनको ट्रीट किया जाएगा। तो ऐसे ही हम अन्य प्लॉट जैसे चौरई ब्लॉक में भी कर रहे हैं, हर्रई ब्लॉक में भी कर रहे हैं और मोखेड़ ब्लॉक में भी कर रहे हैं। और इसका फिर बाद में डाटा लेके एनालिसिस किया जाएगा कि कौन सी वैरायटी कौन से ब्लॉक में और वहाँ की जलवायु में सबसे अच्छा परफॉर्म किए थे। जैसे पिछली बार भी हमने ऐसा किया था, ट्रायल लगाए थे हमने अलग अलग 5 वैरायटी के, उसमें हमारे अलग अलग परिणाम आए थे। उसी हिसाब से हम फिर आने वाले सीज़न में वैरायटी रिकमेंड करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे एक ही साथ में बिना पराली को आग लगाए और बिना जुताई के सीधे 4 किस्मों का एक ही खेत में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये हमारा जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम है जो कि मध्य प्रदेश के 9 जिले में चलाया जा रहा है
जो कि यहाँ पे छिंदवाड़ा ज़िले में कृषि विभाग और बीसा के द्वारा संयुक्त प्रयास से पूरे ज़िले में इसको संचालित किया जा रहा है। इसमें कृषि अभियांत्रिकी विभाग भी हमारे साथ मिल के सहयोग कर रहा है, तकनीकी प्रदान कर रहा है, मशीनरी का सपोर्ट कर रहा है। तो ये कार्यक्रम पूरे ज़िले में चलाया जा रहा है और इसके बहुत सार्थक परिणाम भी अभी निकल के आ रहे हैं। किसान वेद प्रकाश रघुवंशी ग्राम सलैया का निवासी हूँ। आज मैं अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत बीसा अनुसंधान केंद्र वैज्ञानिक के द्वारा बिना जुताई और बिना पराली में आग लगाए सुपर सीडर हैप्पी सीडर से 4 नवीन किस्मों की बुआई की जा रही है, जिससे हमको यह फ़ायदा हो रहा है कि इसमें जुताई की लागत कम हो रही है और पराली नहीं जलाने से कृषि ज़मीन में जो खाद है वो पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी। 4 किस्मों से यह फ़ायदा रहेगा कि हमको जिसमें सबसे ज़्यादा एवरेज मिलेगा वो हम अगले साल उसी को पूरे खेत में उसकी बुआई कराएंगे। रोटरी प्राइड छिंदवाड़ा ने CWSM छात्रावास में स्पेशल बच्चों के बीच बाल दिवस मनाया और बच्चों के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें गिफ्ट बांटे। रोटरी प्राइड छिंदवाड़ा के सदस्य शुक्रवार को CWSM छात्रावास में बच्चों के बीच पहुंचे और उनके मध्य ड्राइंग, रंगोली, कुर्सी दौड़, गीत संगीत आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कर बाल दिवस की खुशियां मनाई। इन सब कार्यक्रमों के बीच बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। ड्राइंग कंपटीशन की विनर प्रियंका उइके, शिवानी वाडीवा व त्रषा यादव रही। वहीं रंगोली कंपटीशन में तनु नागवंशी प्रथम, आंचल प्रतीति द्वितीय व राशि साहू तृतीय रही। कुर्सी दौड़ में अक्षरा रघुवंशी, महिमा यदुवंशी व रुचिका धोते विनर रही। बच्चों ने गीत और नृत्य की प्रस्तुतियां देकर बाल दिवस मनाया। याचना सोनी द्वारा बच्चों को गिफ्ट वितरित किए गए। इस दौरान क्लब अध्यक्ष श्रीमती अनीता बत्रा, रोटेरियन विभूति दुबे, वर्षिका अग्रवाल, वर्षा पासे, जगमीत कौर मागो, नुपुर अग्रवाल, गरिमा लालवानी, रश्मि डहरिया सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में छात्रावास के इंचार्ज व स्टाफ ने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। तूने किया है मुझको किसके हवाले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई प्यारा गा रही है वो। ओहो, इसका बनाया नहीं बिबू? बनाया नहीं, बहुत अच्छा। और अंत में इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस।
भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर दशहरा मैदान में आयोजित किया गया जनजातीय गौरव दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ वरिष्ठों का सम्मान। सिम्स हॉस्पिटल में काम कर रहे 900 मजदूरों ने 4 महीने से पेमेंट नहीं मिलने के कारण जड़ा गेट पर ताला, विरोध प्रदर्शन कर दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। नागपुर मार्ग पर शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात बाइक सवार एक युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, युवक की हुई मौत। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की प्रारंभ। और ग्राम हिवरा पृथ्वीराम में पशुओं में दिख रहे संक्रामक रोग के लक्षण, गौवंश और बकरियों में फैल रहा रोग। छिंदवाड़ा व पांडुना कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।